हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 3 का कंप्यूटर करा रहे हैं, जिसका कि हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। अध्याय 1 जो था उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि हम कंप्यूटर को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, है ना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और इसे बंद करना हमने सीखा था। आज इसके सेकंड अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में कि कंप्यूटर डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर डिवाइसेस को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ करेंगे, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम इसके करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, ये आपका अध्याय 2 है, जो कि जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, कंप्यूटर डिवाइसेस में क्या क्या होती है, चलो देखते हैं। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग ये बुक है, जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। ठीक है, तो अध्याय 1 का नाम क्या है, कंप्यूटर उपकरण यानी कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे इसमें। अब तक हमने सीखा, हमने अध्याय 1 में क्या क्या सीखा था। अध्याय 1 में हमने कंप्यूटर सिस्टम को चलाने एवं बंद करने के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, ये बात हमने सीखी थी। इस अध्याय में हम कंप्यूटर सिस्टम के निम्न बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें हम जानेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, इनपुट डिवाइसेस देखेंगे हम कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी, फिर आपकी आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ डेटा इनपुट करना। ठीक है, कंप्यूटर को जब तक हम कोई डाटा नहीं देंगे, अगर डेटा आप नहीं देंगे तो फिर हम कंप्यूटर कार्य कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। तो काम करने के लिए उसे किसी न किसी जानकारी की, डेटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, जब आप किसी डेटा को देते हैं कंप्यूटर को, तो प्रोसेस करके जो आपको मॉनिटर की यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाता है, वही आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है। प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, जब आपने कोई इनपुट दिया तो कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, उस पर काम किया, उसके बाद में आपको आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले करा दिया। अब जो भी हमने काम किया है उसे कहीं ना कहीं आपको स्टोर भी करना पड़ेगा। अगर आपने जो काम किया है, जो डेटा आपका है, यानी चाहे आपने पिक्चर बनाई हो, पीपीटी बनाई हो, या आपने कोई लेटर टाइप किया हो, तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना भी ज़रूरी है। अगर आप उसे स्टोर नहीं करेंगे तो आप बाद में उसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ने जो भी काम किया है, जो भी हमारा डेटा है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम बाद में उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम कई उपकरणों से मिलकर बना है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे उपकरण होते हैं। जो आपके मुख्य उपकरण हैं वो क्या क्या है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। ठीक है, बिना इनके कंप्यूटर कैसे काम करेगा। ठीक है, तो आपको माउस की आवश्यकता होगी, माउस चाहिए, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। ठीक है, इत्यादि ये सभी उपकरण मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर की एक इकाई बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से इसके 4 पार्ट हैं। पहला है इनका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और थर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, जिनको हमने ऊपर भी देखा था। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। आप ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वह उपकरण होते हैं जो सीपीयू को निर्देश देते हैं। क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, सीपीयू को निर्देश देने का काम करती हैं। सीपीयू को निर्देश कौन देता है, इनपुट डिवाइसेस देती हैं। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, ये सिग्नल भेजने का काम करती हैं। इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपका माउस, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से कीबोर्ड, जिससे हम कुछ टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। माउस की सहायता से आप कोई अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, क्लिक कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी आपकी इनपुट डिवाइस है।
स्कैनर से हम किसी भी पिक्चर को, पेपर को हम स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में ले सकते हैं। वेब कैमरा से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका ये भी इनपुट है। आपका ये भी क्या है, सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। आप ध्यान रखेंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, वेब कैमरा, जो आपका है जॉयस्टिक, ये आपका जॉयस्टिक, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसमें बोलते हैं, बोल के हम क्या करते हैं, इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, माइक्रोफोन में भी क्या कर रहे हैं, हम बोल के इनपुट दे रहे हैं, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है, गेम खेलने के काम आती है। ठीक है, और आपका टच स्क्रीन भी क्या है, स्क्रीन को टच करके भी हम इनपुट देते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टच करके हम कुछ लिखते हैं ना, तो उसी तरह से आपकी जो टच स्क्रीन है वो भी इनपुट डिवाइस है। और स्टाइलस है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। यहाँ देखो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं, लिखकर इनपुट दे सकते हैं। तो स्टाइलस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये सारी हमने इनपुट डिवाइस देखी। अब आपकी आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, ये आपको याद भी रखनी है। ठीक है, आपको याद करना भी जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस वह उपकरण होते हैं जो सीपीयू से निर्देश प्राप्त करते हैं। इनपुट तो क्या कर रहे थे, निर्देश ले रहे थे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से तो सीपीयू निर्देश ले रहा था, लेकिन आउटपुट डिवाइसेस से क्या कर रहा है, सीपीयू निर्देश यहाँ क्या कर रहा है। आउटपुट डिवाइसेस वह उपकरण हैं जो सीपीयू से निर्देश प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त कर उन्हें प्रदर्शित करते हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में। उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ये डिफरेंस समझिए। ठीक है, सीपीयू क्या करते हैं, निर्देश प्राप्त करके उन्हें प्रदर्शित करते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण क्या क्या है, ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन पर ही आप जो भी काम करते हो डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आपका ये मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह स्पीकर, आपके स्कूल में स्पीकर लगे होंगे, जब आप कोई सॉन्ग कंप्यूटर में चलाते हैं तो स्पीकर से सुनाई देता है तेजी से। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही आपका हेडफोन, ठीक है, हेडफोन भी आपका आउटपुट डिवाइस है, इसमें भी आप सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर में कोई भी चीज़ अगर आप अपनी वॉल पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका प्रिंटर में हम जो कुछ भी हमने काम किया है कंप्यूटर में, उसे अगर पेपर पे लेना है तो प्रिंटर की सहायता से पेपर पे ले सकते हैं। तो प्रिंटर भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से ये पिक्चर आपकी 3D प्रिंटर की है, ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हमने आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल देखे। अब आपका प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। ठीक है, आपका जो सीपीयू है ये क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये आपको सीपीयू की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस से निर्देश प्राप्त करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये जो डिवाइस आपकी है ये इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस से निर्देश प्राप्त करती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस निर्देश को समझते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करती है, निर्देशों को समझता है एवं समझकर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, जो भी आपने लिखा है उसे समझ के ये आपको निष्कर्ष निकालकर रिजल्ट देता है। अंत में परिणाम आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। ठीक है, लास्ट में आपका जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर है, उस पर आपका प्रिंटर, और उस पर आपको इसका परिणाम जो है वो दिखाई दे जाता है। फिर आप उसे प्रिंट फॉर्म में भी प्रिंटर की सहायता से ले सकते हैं। यह कार्य मुख्य रूप से सीपीयू द्वारा किया जाता है। यह प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, सीपीयू करता है हमारा। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की आपको स्पेलिंग याद करनी है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, इनको देख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वह उपकरण हैं जो जानकारी सेव करने के लिए प्रयोग होते हैं। आपकी जो भी जानकारी है, आपका डेटा है, उसे ये सेव करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में। आप इसे
और बाद में यूज करने के लिए, बाद में देखने के लिए आप उसे यूज बाद में, जब तक कि आप उसे इस्तेमाल कर सकें, उसे सेव करके कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस रख लेती है। ठीक है, अब आपकी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं? आपकी पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी स्टोरेज डिवाइस है, ऐसी डीवीडी होती है सीडी की तरह ही, वो भी स्टोरेज डिवाइस होती है। या देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, सीपीयू के अंदर लगी होती है, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ही मेमोरी कार्ड, ये छोटे छोटे मेमोरी कार्ड जो है ये मोबाइल में लगते हैं। ठीक है, और इन्हें हम कंप्यूटर में भी कार्ड रीडर की सहायता से लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेमोरी कार्ड भी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। मुख्य बिंदु, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस पार्ट में? हमने कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के वर्गीकरण के बारे में जान लिया है। ठीक है, जैसे कि मुख्य शब्दावली जो आपको याद रखनी है, माउस के बारे में हम जान चुके हैं, कीबोर्ड के विषय में हम जान चुके हैं, मॉनिटर क्या काम करता है इसे हमने जान लिया है, प्रिंटर क्या काम करता है ये हम जान चुके हैं, और हम वेब कैमरे को जान लिया है हमने, स्पीकर और पेन ड्राइव के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। इन चीज़ों को आपको याद करना है, इनके नाम और इनकी स्पेलिंग भी याद करनी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब अभ्यास कार्य, अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं निम्न उपकरणों के चित्रों में से इनपुट डिवाइस कौन सी आपको बतानी है? इनपुट डिवाइस की पहचान आपको करनी है। जो इनपुट डिवाइस है उसमें आपको राइट का निशान लगाना है। तो देखते हैं कौन कौन इनपुट डिवाइस है। तो आपका ये जो माउस है ये कौन सी डिवाइस है? ये आपकी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन हमें इनपुट डिवाइस ढूंढनी है। और ये पेन ड्राइव है, ये क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है। और आपका कीबोर्ड ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। तो हमें इसमें दो इनपुट डिवाइस मिली, कौन कौन सी? कीबोर्ड और माउस। ठीक है, प्रश्न दूसरा है निम्न उपकरणों के चित्रों में से आउटपुट डिवाइस की पहचान करके उनमें आपको निशान लगाना है। अब आपको आउटपुट डिवाइस की पहचान करनी है। अब आपको इनमें से आउटपुट डिवाइस की पहचान करके इनमें राइट का निशान लगाना है। चलिए देखते हैं। स्पीकर हमने देखा था क्या थी? ये आपका स्पीकर कैसी डिवाइस थी? स्पीकर जो था वो आपका आउटपुट डिवाइस था। ठीक है, क्योंकि इसमें साउंड हमें सुनाई दे रहा था, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ये आपका हेडफोन, इसमें भी ये आपका हेडफोन क्या था? आउटपुट डिवाइस था। वेब कैमरा और सीडी जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है, ये किसी भी डेटा को स्टोर कर सकता है। और वेब कैमरा क्या काम करता है? वेब कैमरा कैसी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर को लेता है, तो ये कैसी डिवाइस है? और ये आपका हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस है। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। कहाँ है आपकी आउटपुट डिवाइसेस जो हमने पढ़ी थी? देखिए ये आपकी रही आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइसेस था, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये आपका हेडफोन भी आपका क्या था? आउटपुट डिवाइस था। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। और ये 3D प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। आप समझ गए, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये सीडी जो है ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, सीडी कैसी डिवाइस है? ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहाँ पर इसको पिक्चर में आपकी सीडी दी गई है। तो सीडी आपकी जो है कैसी डिवाइस है? ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, ये आपको दो आउटपुट डिवाइस मिली है, हेडफोन और स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न उपकरणों के चित्रों में से अब आपको स्टोरेज डिवाइस ढूंढनी है। स्टोरेज डिवाइस की आपको पहचान करनी है, उसमें आपको निशान लगाना है। चलिए देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है। सीडी हमने देखा था स्टोरेज डिवाइस थी, पेन ड्राइव भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, और आपका ये जो मेमोरी कार्ड है ये भी स्टोरेज डिवाइसेस है। और ये मॉनिटर कैसी डिवाइस है? मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निशान लगा सकते हैं राइट का अपनी बुक में। अब यहाँ पर सही मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम लिखे हैं, इस साइड आपको यहाँ पर नाम लिखे हैं, इधर ये आपके नाम लिखे हुए, इधर आपको पिक्चर दी गई है जिन्हें आपको मैच कराना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारे पास? इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है देखते हैं। इसमें आपका जो ये माउस है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस से हम माउस को क्या करेंगे? मैच करा देंगे। ठीक है, अब आपका है आउटपुट डिवाइस।
ठीक है, आउटपुट डिवाइस हम ढूंढते हैं इसमें कहाँ पर है, प्रिंटर। ये देखिए आपका प्रिंटर है, ये आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर को हम आउटपुट डिवाइस से मैच करा देंगे। अब कह रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, जो आपका CPU है ये आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव कैसी डिवाइस है, ये पेन ड्राइव दिखाई दे रही है, ये स्टोरेज डिवाइस है। तो पेन ड्राइव को हम स्टोरेज डिवाइस से क्या करेंगे, मैच करा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे आप मैच करा लीजिएगा अपनी बुक में, सबको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, अब निम्न उपकरणों की को पहचान कर उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर दी गई है, यहाँ पे सबके आपको क्या करना है, नाम लिखने हैं। तो पहला नाम क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मॉनिटर है, तो इसका नाम आपको लिख देना है। और मॉनिटर कैसी डिवाइस होती है, मॉनिटर हमारी जो है ये आउटपुट डिवाइस होती है, तो इसका आपको नाम लिख देना है मॉनिटर। और मॉनिटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप अपनी उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना, मॉनिटर की स्पेलिंग से इसी लिखिएगा। अब आपका ये क्या है, प्रिंटर है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अपनी बुक में। ये आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कीबोर्ड आप लिख लीजिएगा, चाहे हिंदी में, जैसे आपको अच्छा लगे। आपकी बुक हिंदी में है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप हिंदी में लिख लीजिएगा। अब आपका ये क्या है, प्रोजेक्टर है, यहाँ पर आप प्रोजेक्टर का नाम लिख लीजिएगा, जैसे आपकी इच्छा हो, हिंदी में लिखिए चाहे फिर इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। ठीक है, आप इंग्लिश में भी याद जरूर रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप सब, तो प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। CD, ये पेन ड्राइव है, CD, और ये आपका प्रिंटर है। ठीक है, देख के आप लिख लेना, इनके नाम तीनों के आपकी बुक में दिए गए हैं। इनको आप आई होप कंप्लीट कर लेंगे, आपको इतना समझ में आ चुका है। ठीक है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा तीनों के नाम। प्रिंटर हमारा कैसा है, आउटपुट डिवाइस है। CD कैसी है, स्टोरेज डिवाइस है। और पेन ड्राइव भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो इनके नाम आप लिख लीजिएगा। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा आपके इस चैप्टर से क्या हो सकते हैं, चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। ये देखिए, आई होप आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले हम इन्हें संक्षिप्त वाले उत्तर देख लेते हैं। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए वाली छोटी छोटी आप आंसर कैसे दे सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। अभी जो हमने जो इस बुक में आपके जो अध्याय 2 में जो भी हमने पढ़ा है वो सब क्या थे, आपके ये आपके हार्डवेयर थे। कंप्यूटर के वो सभी हिस्से जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, चाहे आपका मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रोजेक्टर हो, तो इन सबको हम छू सकते हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर। दूसरा में इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इसके दो उदाहरण दीजिए। हमने बहुत सारी इनपुट डिवाइस ही पढ़ चुके हैं हम। तो बे इनपुट डिवाइस जिनमें हम कंप्यूटर में, जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा या फिर निर्देश डालते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं या उसमें निर्देश डालते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिवाइस क्या होती है, इसके उदाहरण आपको देने हैं। कंप्यूटर डिवाइस वे डिवाइसेस जो हमें कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम दिखाती हैं, वही आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे मॉनिटर और प्रिंटर आते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए हुए डेटा के परिणाम को यानी कि रिजल्ट को हमें दिखाती हैं कंप्यूटर पर यानी कि मॉनिटर पर, या फिर हम प्रिंटर की सहायता से पेपर पर भी हम उसको ले सकते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग क्यों कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए कंप्यूटर का जो CPU है उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, मॉनिटर को और क्या नाम से हम
हम जानते हैं इसको। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर जो हमारा होता है उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड कैसी डिवाइस है? ये रिक्त स्थानों में जो आपको ग्रीन से लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पूरे किए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ग्रीन वाले को आपको अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कीबोर्ड एक डैश होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइस इनपुट भर देना है। ये जो इनपुट ग्रीन से लिखा हुआ है, हरे से लिखा हुआ है, एक माउस है, एक कैसी है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो पॉइंटिंग को आपको क्या करना है, इसे आपको अंडरलाइन कर लेनी है। मॉनिटर पर दिखाई देने वाले डैश को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। किसको कहते हैं? आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जो मॉनिटर पर हमारा आउटपुट दिखाई देता है। प्रिंटर द्वारा कागज पर प्रिंट किए गए आउटपुट को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, एक डैश कागज पर छपी तस्वीर या फिर टेक्स्ट को कंप्यूटर में कॉपी करना क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। स्कैनर की सहायता से हम उसे कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सही और गलत अब देख लीजिए। आप कंप्यूटर के हार्डवेयर को छू सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को छू सकते हैं। एक जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो जॉयस्टिक हमारी होती है वो गेम खेलने के काम आती है। एक स्पीकर पर इनपुट डिवाइस है। स्पीकर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर कैसी डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस है, तो ये गलत है। हेडफोन का उपयोग संगीत सुनने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हम हेडफोन का इस्तेमाल गाने सुनने के लिए कर सकते हैं, संगीत सुनने के लिए कर सकते हैं। सीपीयू का पूरा नाम कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है, बिल्कुल गलत बात है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सही होगा इसका। अब आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सही विकल्प से कौन सा होगा। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने बार बार पढ़ा है, तो आपका इसमें आप निशान लगा लीजिएगा। जो आपका माउस है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस कैसी डिवाइस है? माउस जो है हमारी इनपुट डिवाइस है। बाकी सारी कैसी डिवाइस है? जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो हमारा माउस है वो कैसी डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो माउस में आप इनपुट डिवाइस कर लीजिएगा, इसमें आप टिक करेंगे माउस को। तो माउस आपकी कैसी डिवाइस है? ये कहाँ गया? माउस आपका इनपुट डिवाइस है, तो इसमें आप टिक करेंगे इनपुट डिवाइस है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे आप छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है? जिसे हम नहीं छू सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का जो हम छू सकते हैं जिस हिस्से को, वो तो हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन जिसे नहीं छू सकते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। कौन सी डिवाइस आपको कागज पर जानकारी प्रिंट करने में मदद करती है? तो पेपर पे यानी कागज पे हम किसकी सहायता से प्रिंट ले सकते हैं? प्रिंटर की सहायता से। ठीक है, तो ये प्रिंटर में आप टिक करेंगे। मॉनिटर एक डिवाइस है। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। आपको ये कैसे लगे जरूर बताइएगा। अब आपका थर्ड चैप्टर जो आपका अध्याय है वो थर्ड स्टार्ट होगा। ये वाला चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका थर्ड अध्याय देखिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर